प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की थी उसमें हमने सीखा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। ये सारी चीजें सीखी थी हमने। एक बार एक फटाफट छोटी सी बात रिकैप। तो अगर कोई चार्ज क्यू है तो आर डिस्टेंस पे उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तब भी यही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, और अगर ये चार्ज नेगेटिव है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो यही होगी। लेकिन डायरेक्शन पे असर पड़ता है बच्चों। अगर पॉजिटिव है तो इससे दूर की तरफ ये पॉजिटिव वाला तीर चलाएगा भाई इस पॉइंट को जहां पे चार्ज लोकेटेड है और जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है उसको ज्वाइन करो, कर दो। इससे दूर की तरफ ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये डायरेक्शन होगा। और नेगेटिव चार्ज है, मैग्नीट्यूड वही है इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन उसी चार्ज की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। उसी नेगेटिव चार्ज की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, उसी नेगेटिव चार्ज की तरफ है या नहीं है बता दो। पॉजिटिव से दूर तरफ, नेगेटिव की तरफ, मैग्नीट्यूड ही है। और हमने क्या सीखा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल सीखा था। दो चार्जेस हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट साइन के, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। टू चार्जेस हैविंग इक्वल, ठीक है, टू बल्कि एक सिस्टम बोल दो, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस और इक्वल है और अपोजिट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है 2a से दिखाते हैं, आपको याद होगा डाइपोल लेंथ बोलते हैं। ये वेक्टर होता है माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू की तरफ होता है, माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू की तरफ होता है। वाह वाह, इधर तो भाई डाइपोल लेंथ होता है। एक बताया था आपको डाइपोल मोमेंट, डाइपोल पोल, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट पी से रिप्रेजेंट करेंगे। और इन दोनों में से किसी एक चार्ज क्यू ले लो, इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको ले लो, गिरना मत, अभी गिरना मत भाई। दोनों में से किसी एक चार्ज को ले लो, दोनों में से किसी एक चार्ज को ले लो, ले लिया। उनके बीच में जो सेपरेशन है यानी कि डाइपोल लेंथ को ले लो, ठीक है। इसको भाई मल्टीप्लाई कर दो, ये डाइपोल मोमेंट हो जाता है। और इसका डायरेक्शन क्या होता है, डाइपोल मोमेंट का क्या सीखा था पिछले वीडियो में कि भाई माइनस क्यू टू प्लस क्यू, माइनस क्यू टू प्लस क्यू है। सही है बच्चों, माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू की तरफ है। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, खत्म है। तो ये सीख लिया था। आज हमारा एम ये सीखना नहीं है। फिर क्या है कि भाई एक्सियल लाइन पे डाइपोल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो ड्राइव करना है। इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो ड्राइव करना है। एक एक करके करते हैं। तो भाई ये है मान लो पॉजिटिव चार्ज एक, और ये है आपका नेगेटिव चार्ज। चलो थोड़ा दूर बना लेते हैं, थोड़ा दूर बना लेते हैं। ये रहा, ठीक है जी। इसको ज्वाइन कर लिया, चलो जी ये ज्वाइन कर लिया। इनके बीच में डिस्टेंस 2a है, बहुत बढ़िया। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। अब ये एक्सियल लाइन क्या होता है कि दो चार्जेस हैं ये और ये, इनके सेंटर्स को ज्वाइन किया और आगे प्रोड्यूस कर दो। इनके सेंटर्स को ज्वाइन किया और आगे क्या कर दो, प्रोड्यूस कर दो। ये जो प्रोड्यूस करने वाली लाइन होगी इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। इधर कर दो उधर कर दो मर्जी है, किधर भी कर दो, इधर कर दो उधर कर दो मर्जी है, किधर भी कर दो। तो दो चार्जेज हैं डाइपोल के, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन को आगे प्रोड्यूस कर दो, उस लाइन को हम बोलेंगे एक्सियल लाइन। और प्यारे बच्चों इसी पे कहीं पर मान लो ये पॉइंट पी है, कहीं पर इससे, इसके सेंटर से, ये सेंटर है, ये पॉइंट ओ मैंने मान लिया, और इसके सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से ये कोई डिस्टेंस होगा। चलो मैंने मान लिया x, चलो क्या मान लिया, x मान लिया बच्चों। तो x डिस्टेंस पे आपको निकालना है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अच्छा ये बताओ
कि भाई इतना सा डिस्टेंस, ये पूरा 2a है, पूरा 2a था ये यहां से यहां तक, तो भाई इतना डिस्टेंस क्या होगा, क्या a होगा, क्या मैं इसको a बोल दूं, क्या इसको भी a बोल दूं? सही बात है सर, बिल्कुल सही है, 2a का आधा a और a आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ओके, बहुत बढ़िया, वेलकम प्यारे बच्चों, वेलकम, बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों यहां पर देख रहे हैं हम लोग, कोई भी बच्चा बच्चा बता सकता है एपी का डिस्टेंस कितना होगा, एपी का लेंथ कितना होगा, बता दो एपी का लेंथ कितना, ए से पी तक का, भाई यहां से यहां तक टक, फिर और टक ओह नहीं 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 नहीं, यहां से यहां तक टक रखो तो ये आ गया ए, और यहां से यहां तक एक्स आई, तो एक्स प्लस ए आ गया, ए से पी तक का टैक एक्स और टैक ए। अच्छा बीपी का लेंथ क्या होगा, बी से पी तक का ये वाला, इस पूरे में से ये घटाने का, एक्स में से ए हटाने का, इस पूरे में से ये हटा देंगे, ये बचेगा, ये बीपी आ गया। समझ में आ गया क्या? ऐसी बात होती है, ऐसी बात होती है। ये तो छोटी सी बात थी। अब हमें करना क्या है भाई, करना क्या है, जैसे पिछली क्लास में एक छोटा सा मासूम सा क्वेश्चन किया था, अप्रोच वही रहेगा, बड़े में भी वही रहेगा, डेरिवेशन में भी वही रहेगा, कि भाई यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको, तो इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फिर इसकी वजह से भी निकालो, फिर उसका वेक्टर कैलकुलेशन कर लो, बात बन जाएगी, बात बन जाएगी। चलो करते हैं, पहले इसकी वजह से फिर इसकी वजह से, सही है, पहला स्टेप तो यही होगा भाई, न्यूमेरिकल हो थ्योरी हो कुछ भी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज लोकेटेड एट, लोकेटेड एट, लोकेटेड एट ए पॉइंट पे लोकेटेड है, तो उसको ई ए बोलेंगे, और ये क्या होगा, फॉर्मूला लगाएंगे, एक सिंगल चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे ये फॉर्मूला होता है, तो लगा देंगे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में एपी का स्क्वायर। भाई किसी ने इससे पहले वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का वीडियो ना देखा हो तो जरूर देखें, क्योंकि सारा बेसिक्स उसमें बता रखा है, तो आपके लिए फायदेमंद है, अगर नहीं देखा तो जरूर देखें, देख रखा है तो सब कुछ समझ में आएगा, गारंटेड। अब प्यारे बच्चों इसकी वजह से यहां पर आपने देख लिया, बहुत बढ़िया, आप एपी की वैल्यू भी रख सकते हैं यहां पर, ठीक है रख देंगे। अब मुझे ये बताओ इसकी वजह से यहां पर डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कैसा चार्ज है, क्या लग रहा है ये कैसा है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर पॉजिटिव है सर, तो ये वाला लगेगा या ये वाला लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा होना चाहिए, ये या ये? वो पॉजिटिव है तो इससे दूर की तरफ होगा, पॉजिटिव है इससे दूर की तरफ होगा, इससे दूर की तरफ होगा, आहा पॉजिटिव तीर चला दिया इससे, तो मुझे लिखना चाहिए दूर की तरफ, ओ इंक ज्यादा भर दिया मैंने, तो यहां लिखना चाहिए ए से लेके पी की तरफ, ए टू पी, क्या आप लोग सहमत हैं इससे? ए से पी की तरफ होगा, ए से पी की तरफ होगा, तो यहां पर भी दिखा दो सर, यहां पर भी दिखा देंगे, तो ये होगा आपका, क्या होगा, ए से पी, तो ये है ई ए, ई ए वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा, बताओ, बता दो, कोई तकलीफ है तो बता दो, इधर होगा या नहीं होगा, मुझे बता दो आज। पॉजिटिव चार्ज था, तीर चला दिया, पॉजिटिव को इस पॉइंट से ज्वाइन करो, इसके अलोंग, इससे दूर की तरफ, ये। अब हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर वैसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, और ये चार्ज है कहां, लोकेटेड एट, लोकेटेड एट बी, तो वो ई बी होगा, फॉर्मूला लगा दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय, यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है, बीपी, बीपी का स्क्वायर, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है, बीपी है, बीपी का स्क्वायर। अब बताओ डायरेक्शन क्या होगा, भाई फॉर्मूला तो ये लगा दिया आपने, एक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, यहां पर लगा दिया, यहां पर लगा दिया, भाई इसकी वजह से यहां पर देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताओ डायरेक्शन क्या होगा, इस वाले चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो, डायरेक्शन क्या होगा,
बताओ डायरेक्शन क्या होगा इसकी वजह से। यहां पर कौन सा केस है, ये नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव, दो ध्यान से देखो। अरे ये तो नेगेटिव लग रहा है भाई, ये तो नेगेटिव है, तो ये वाला या ये वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इससे दूर होना चाहिए या इसकी तरफ होना चाहिए, किधर होना चाहिए मुझे बताओ। इधर होना चाहिए, बिल्कुल। तो भाई इधर ही करेंगे। नेगेटिव तो हमेशा, भाई नेगेटिव की तरफ तीर चलने दो नेगेटिव की तरफ तीर, इधर चलेगा, ये होगा ईबी। ऐसा लग रहा है कि दुर्योधन है, नेगेटिव है, इसको तीर मारने वाला है, कोई तीर मार दिया, और यहां पर लिखेंगे P2B हो गया। तो क्या आपने स्टेप नंबर 1 कंप्लीट किया, इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, इसकी वजह से यहां निकाला। अब अगर दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड कर दो, अपोजिट डायरेक्शन में तो सबट्रैक्ट, कोई और एंगल होता तो कंपोनेंट में रिजॉल्व करो, या √a² प्लस b² प्लस 2ab का फॉर्मूला लगाओ, 2ab cos थीटा वाला, मर्जी है। अरे यहाँ तो अपोजिट डायरेक्शन में है, घटा देंगे। बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा है यहां पर बताओ, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो दोनों में है, क्यों दोनों में है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी दोनों में, क्यू भी दोनों में। अब एपी और बीपी देखो कौन ज्यादा है, एपी ये हो गया, बीपी ये हो गया, एपी ये बीपी ये, तो साफ पता चल रहा है एपी इज ग्रेटर देन बीपी, बच्चा बच्चा देख सकता है। अब अगर बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर कम आएगा, तो इसलिए ई ए का मैग्नीट्यूड कम होगा ईबी के मैग्नीट्यूड से। क्यों बच्चों, जितने बड़े नंबर से डिवाइड करोगे आंसर कम आएगा या नहीं आएगा, जितने बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे आंसर उतना ही कम आएगा प्यारे बच्चों। तो एपी बड़ा है, बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे आंसर कम, तो भाई ये छोटा कम, ये ज्यादा वैल्यू, तो भाई बड़े में से छोटा घटाएंगे, खुशी मनाएंगे। चलो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, तो ये मिलेगा ई नेट सिंपली ई से दिखा सकते हैं, और ये होगा ईबी माइनस ई ए, बड़े में से छोटा घटा दिया। अरे भाई डायरेक्शन क्या होगा जो बड़े का है, एक इधर खींच रहा है, एक बच्चा इधर, 4 बच्चे खींच रहे हैं, भाई इधर ही गिरोगे, जिधर ज्यादा उधर। तो यहां पर क्या आएगा, P2B आएगा, P से B की तरफ आएगा, तो नेट का डायरेक्शन यही होगा, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ई नेट का ये होगा डायरेक्शन, जिधर ज्यादा उधर होगा, जिधर ज्यादा है वो होगा या नहीं होगा। बहुत बढ़िया। अब इनकी वैल्यू रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, चलो करो, तो करो भाई करो, ईबी की वैल्यू रख दो और ये रख दो, कॉमन लो, सिंप्लीफाई करो आगे। ईबी है आपका यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में बीपी का स्क्वायर। बहुत बढ़िया जी। अब यहां पर आएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में एपी का स्क्वायर। क्या नीचे वाली लाइन दिख रही है, हाँ जी दिख रही है। चलो कॉमन लो, इनकी वैल्यू रखो फटाफट। अब मैं इसको मिटाता हूं, एपी दिमाग में बसा लो, बीपी दिमाग में बसा लो, क्या है अभी मैं पूछ लूंगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, चलो आगे चलते हैं। तो यहां पर ई नेट आएगा क्यू बार 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट बार। बहुत बढ़िया। अब यहां पर 1/बीपी 1/एपी, तो 1/बीपी, बीपी कितना था, ये था डिस्टेंस, एक्स में से ए घटा के आया था, एक्स में से ए स्क्वायर लगा दो, माइनस एपी था, एपी का स्क्वायर, एपी इतना, एक्स प्लस ए, तो एक्स प्लस ए का स्क्वायर कर दो। क्या इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्या, इतना छोटा सा बहुत चन्न मुन्नू है, तो चलो भाई सिंप्लीफाई कर लेते हैं यार, क्या फर्क पड़ता है। तो चलो एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आएगा एक्स माइनस ए का स्क्वायर, एक्स प्लस ए का स्क्वायर, देख रहे हो आप चाहो तो पूरे का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ओ वाह भाई वाह, पूरे का भी स्क्वायर आप लिख सकते थे क्या, बिल्कुल इकट्ठे लिख सकते हैं पूरे का, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
यहां पर करो, ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, अब यहां पर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तो यहां आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax। ओह बहुत बढ़िया। नीचे नीचे फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी और a माइनस बी का, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पावर 2। क्या ये सही लिखा? बिल्कुल। ब्रैकेट ओपन करो, जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे साइन चेंज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप देखोगे ये नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव। कर दूं मैं? कर दूं पक्का? तो कर देता हूं आपके लिए। ये तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, ये 2ab नहीं 2ax था। चलो भाई चलो लिखते हैं अब आगे। तो ई नेट आ गया, ई नेट आ गया Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ax है, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पावर 2। दिख रहा है क्या? अरे भाई दिख रहा है, किसी तरह से दिख रहा है। बताओ यहां तक कोई तकलीफ? बता दो यहां पर कोई तकलीफ, बता दो यार। अगर ये हो गया तो फिर आगे चलते हैं। अब इसी को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। बस हो गया, आंसर आ गया, आंसर तो आ चुका है, यही है आंसर, तो आ चुका है दोस्तों, यही है। तो यहां पर ई नेट जो आएगा, तो यहां पर 1/4 ओके। 4ax को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? 2 into 2a into x। हाँ ओके ओके जी, बहुत बढ़िया। अरे क्यू को नहीं लिखा भाई, क्यू को भी लिख लो। चलो ये ला क्यू, ये रहा क्यू इंटू एक्स, रीअरेंजमेंट कर दिया क्यू को, और इसका 2a को एक साथ लिख दिया, ये 2x। देखो मल्टीप्लाई करके वही होगा। तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। भाई ऐसा क्यों कर दिया? क्योंकि गौर से देखो, Q इंटू 2a को ही हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। Q इंटू 2a को ही हम क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट। तो भाई इसको हम लिख देंगे यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 into p x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पावर 2। तो ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है ये? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है ये? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। इज इट ओके और नॉट? भाई बहुत बढ़िया। डायरेक्शन क्या था देख लो, डायरेक्शन P से B की तरफ या P से O की तरफ या P से A की तरफ, एक ही बात है, इधर है। तो इसका डायरेक्शन है P2O या P2B, एक ही बात है। तो भाई डायरेक्शन भी लिख दिया। अब एक और चीज देखो, बहुत मजे की बात है भाई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। देख रहे हैं ये माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है बताओ? डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? माइनस क्यू से प्लस क्यू। माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। होता है या नहीं होता? होता है। तो ये रहा माइनस क्यू, और तो ये रहा यहां पर, ये डाइपोल मोमेंट होगा और ये पी होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही है। ओहो अद्भुत अद्भुत अद्भुत। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी इधर है, दोनों का डायरेक्शन इधर है। ऐसे जो दो वेक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल वेक्टर। हेलो सिद्धांत, हेलो। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। बहुत बढ़िया। चलो डायरेक्शन के बारे में एक लाइन लिख लेते हैं, लिख लेते हैं एक लाइन। क्या? डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू अ डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट, पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, नेट डाइपोल मोमेंट भी इधर। डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट। समझ में आया क्या? डायरेक्शन ऑफ, हाँ भाई,
डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट। तो ये जो एक्सिस है, हेलो जुअल, ये जो एक्सिस है, एक्सिस के साथ साथ ही होगा, माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू की तरफ होगा, पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट होगा। तो भाई ये पूरा डेरिवेशन आपका हो चुका है, कभी आ जाए तो शिकार कर देना। इसमें एक स्पेशल केस भी है, चलो स्पेशल केस भी कर लेते हैं स्पेशल केस। क्या स्पेशल केस? स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या होगा कि भाई इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, मतलब ये डाइपोल लेंथ बड़ा कम है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पास पास में है, और आप काफी दूर में जाके इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, समझे? तो ये प्लस का क्यू चार्ज है, ये माइनस का क्यू चार्ज है, और आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं यहां पर कहीं जाकर के, आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं यहां पर बहुत दूर जाके। ऐसी स्थिति में एक्स बहुत ज्यादा है, तो भाई उसमें एक्स स्क्वायर भी बहुत ज्यादा है ए स्क्वायर से। इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करो, अगर ये इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है कि उसमें बहुत छोटा सा सब्ट्रैक्ट करोगे भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लगभग एक्स स्क्वायर ही रहेगा। नहीं, ये है ही इतना बड़ा, है ही इतना बड़ा, उसमें छोटा सा कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भाई बिल्कुल नहीं पड़ेगा क्या? अरे भाई बिल्कुल नहीं पड़ने का। तो यहां पर क्या मिलेगा, 1/4/ε0 2px अपॉन में इस पूरे की जगह पे क्या लिख देंगे, इसकी जगह पे एक्स स्क्वायर लिख देंगे, पावर 2 है तो 2 लगा दो, अरे पावर 4 बन जाएगा, इसे कैंसिल भी हो जाएगा। ठीक है, कर लेते हैं। तो ये आ गया 2px, x रेड पावर 4, ये कैंसिल हो गया रे, तो यहां पर 3। तो ई नेट फाइनल फाइनल फाइनल, क्या ये लास्ट वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए, काम आएगा, क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर और दोबारा आ सकता है, सीबीएसई बोर्ड के सैंपल पेपर में भी था। तो एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब है। एक सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के स्क्वायर के है, आर बोल दो डिस्टेंस, चाहे एक्स बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो डाइपोल की वजह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब होगा बच्चों। तो ये एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, स्पेशल केस, ये आपको याद रखना चाहिए, काम आता है, ये आपको याद रखना चाहिए बच्चों। तो ये हमने सीख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन, बिल्कुल तसल्ली बख्श सीख लिया है भाई, यह शिकार कर देना। अब आपको ले चलते हैं अगले डेरिवेशन की तरफ कि भाई डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल लाइन पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना हो तो आप कैसे ड्राइव करेंगे फॉर्मूला, ठीक है? यस, तो चलो चलते हैं, आपको ले चलते हैं आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। अब मैं इसको मिटाता हूं, मिटा देता हूं, अब मैं इसको भी मिटा देता हूं, चलो इसको भी मिटा दिया। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, लुलु। हाँ भाई प्यारे बच्चों, देखो कि भाई इक्वेटोरियल लाइन पे देखना है, इक्वेटोरियल, कोई भी स्पेलिंग कभी भी गलत हो सकती है, बी केयरफुल। अब सबसे पहली बात है, एक डाइपोल का इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है? हेलो वेलकम गगनदीप। तो भाई यहां पर इक्वेटोरियल लाइन, ये पॉजिटिव चार्ज और ये है यहां पर नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में डिस्टेंस 2 है, एक डाइपोल बना दिया आपने, बहुत बढ़िया। सबसे पहली बात, इक्वेटोरियल लाइन क्या है? क्या है इक्वेटोरियल लाइन? तो कुछ नहीं, इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देख लो, ये पॉइंट ओ मैंने मान लिया, ये ए, ये बी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया, ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे बना दिया भाई, ये बना दिया इधर भी। तो इस पूरे लाइन पे ऊपर नीचे कहीं पर भी
आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वेटोरियल लाइन होता है और इसी के ऊपर कहीं पर, चलो इस वाले पॉइंट पे, ये पॉइंट पी मैंने मान लिया, यहां पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बहुत बढ़िया। ये पूरा डिस्टेंस 2a है तो ये क्या होगा, a इतना, ओहो, ये भी क्या होगा a, और यहां से यहां तक ये डिस्टेंस मैंने x मान लिया कि आपको x डिस्टेंस पे निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहां निकालना है, x डिस्टेंस पे निकालना है। ओके, x डिस्टेंस पे निकालना है भाई। अप्रोच क्या रहेगा, क्या अप्रोच रहेगा, जो पहले भी था। और किसी न्यूमेरिकल, अगर मान लो इसकी जगह एक न्यूमेरिकल आता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तब भी ऐसे ही अप्रोच रहेगा। क्या, इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इसकी वजह से यहां निकालो, फिर उसका नेट निकालो। क्या, इसकी वजह से यहां पर, इसकी वजह से यहां पर, और फिर उसका नेट निकालो। कैसे निकालोगे देखते हैं। तो चलो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, चलो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं। तो यहां पर, ओ भाई, तो इसको ज्वाइन कर दिया, ऐसे ज्वाइन कर दिया, आप देख रहे हैं, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। ओहो, ज्वाइन करो भाई सही से। तो ये ज्वाइन हो गया यहां पर, ये ज्वाइन हो गया यहां पर। ठीक है बच्चों, ये डिस्टेंस r मैंने बोल दिया, ये r बोल दिया। और वैसे होगा क्या, ये r क्या होगा, रूट पाइथागोरस लगा लो, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वैसे ये भी होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो फिगर अपना फिट है। अब मामला हिट करते हैं। इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से यहां, पहला स्टेप तो आप यही करो, कर दो पहला स्टेप यही। तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज लोकेटेड एट ए पॉइंट पे जो प्लस क्यू चार्ज लोकेटेड है, उसकी वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। अरे वाह भाई वाह। तो क्या होगा, ये फॉर्मूला लगा दो भाई, लगा देने का। तो ई ए होगा 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय एपी का स्क्वायर। क्या होगा, एपी का स्क्वायर। क्या ये चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उस चार्ज को उस पॉइंट से ज्वाइन करो, उससे दूर की तरफ एरो जाएगा। तो भाई इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, ई ए का डायरेक्शन ये होगा। क्या मेरी बात से सहमत है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा होगा, ठीक है ना। तो भाई इसकी वजह से, इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो इसका डायरेक्शन होगा ए टू पी होगा, ए से पी की तरफ होगा। अब हम इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज लोकेटेड एट बी पॉइंट, तो यहां पर होगा ई बी, और ये आएगा क्या, 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय बीपी का स्क्वायर। क्यू डिवाइडेड बाय बीपी का स्क्वायर, सही है। इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो गया। भाई डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव चार्ज ये इसी की तरफ होगा, नेगेटिव चार्ज है तो उसी की तरफ होगा। चलो मैं लिख देता हूं, तो ये डायरेक्शन होगा ये, और ये होगा ई बी का डायरेक्शन। तो ये क्या होगा, P टू B होगा, P से B की तरफ होगा, P से B की तरफ होगा या नहीं होगा, चेक करो, होगा या नहीं होगा, चेक करो, होगा या नहीं होगा, चेक करो, इधर की तरफ होगा। समझे, ऐसा होता है बच्चों, ऐसा होता है, ऐसा होता है। इंक थोड़ा ज्यादा ही फिल कर दिया मैंने, ओके, बहुत ज्यादा चलिए कोई नहीं। ओके, तो क्या पहला स्टेप समझ में आ गया। इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर की तरफ, इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी की तरफ, निकाल लिया, स्टेप नंबर 1 हो गया। अब मुझे ये बताओ, क्या एपी और बीपी बराबर है, एपी और बीपी बराबर है क्या, बिल्कुल बराबर है। तो अब ये बताओ, एपी और बीपी बराबर है, तो क्या ई ए का मैग्नीट्यूड और ई बी का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होगा क्या, बिल्कुल बराबर होगा। क्यों भाई, 1/4πε0 यहां पर भी है, यहां पर भी है, क्यू यहां पर भी है, क्यू यहां पर भी है,
एपी और बीपी दोनों जगह बराबर ही है, ठीक है, तो ये दोनों बराबर होंगे मैग्नीट्यूड में। अब इनका नेट निकालना है, नेट निकालते हैं। कैसे निकाल लेते हैं नेट? चलो हम क्या करते हैं, कंपोनेंट में रिजॉल्व करके निकाल लेते हैं। क्या बात कर रहे हो, कंपोनेंट में रिजॉल्व करके? अरे हाँ भाई, हाँ भाई हाँ, कंपोनेंट में। तो उसके लिए दो एक्सिस मान लिया, ये मान लिया चलो एक्स एक्सिस, ये मान लिया एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है ही अपना, तो दो एक्सिस मान लिया। अब देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा। आपने इस एक्सिस के पैरेलल में ही ये लाइन ड्रॉ किया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अच्छा, अगर ये थीटा, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, अगर आप देखो ये साइड कॉमन हो गया, ये इक्वल है ए और ये 90 कॉन्ग्रुएंट है, तो ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा। ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ओहो, दो पैरेलल लाइन ऐसे ऐसे है, तो भाई ये दोनों बराबर होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों बराबर होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये आर है। चलिए अब क्या करेंगे बच्चों, एक तरीका ये है भाई कि हम ए को और ईबी को कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेते हैं, रिजॉल्व करके शिकार करते हैं। चलो ए और ईबी को कंपोनेंट में रिजॉल्व करके शिकार करते हैं, करें क्या? पक्का? ठीक है, तो करो, रिजॉल्व करो, क्या बड़ी बात है इसमें, सभी लोग करें, अपने अपने कॉपी में रिजॉल्व करें भाई। तो रिजॉल्व करो भाई, करो, यस। अरे मेरे हाथ में है, तो चलो रिजॉल्व करते हैं। ए को रिजॉल्व किया तो इधर आ जाएगा आपका ई ए कॉस थीटा, भाई जिसके साथ एंगल बनता है कॉस थीटा, उसके ठीक परपेंडिकुलर में आ जाएगा साइन थीटा, तो ये आ जाएगा ई ए साइन थीटा। ईबी को कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, ईबी को कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा ईबी कॉस थीटा। देख रहे हैं आप लोग, इसको रिजॉल्व कर रहे हैं, इसको रिजॉल्व किया तो ये आ गया, देख रहे हो, ईबी कॉस थीटा, ईबी कॉस थीटा, और उसके ठीक परपेंडिकुलर में इधर आ जाएगा ईबी साइन थीटा। क्या होगा? ईबी साइन थीटा आएगा। तो इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, इसको एक कंपोनेंट एक तरफ, दूसरा दूसरी तरफ, जिसके साथ एंगल बना है उसके साथ कॉस आएगा, दूसरी तरफ में साइन आएगा। जिसके साथ एंगल बना है उसके साथ कॉस आएगा, दूसरी तरफ क्या आएगा? साइन आएगा बच्चों। ओके, बहुत बढ़िया। अब अभी अभी हमने देखा ए और ईबी का मैग्नीट्यूड बराबर है, सही बात है, ये बात तो बिल्कुल सही बात है कि ए और ईबी का मैग्नीट्यूड बराबर है। दोनों के साथ साइन थीटा इधर भी लिखा है, इधर भी, तो क्या ये दोनों कंपोनेंट्स कैंसिल नहीं होंगे? बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कंपोनेंट्स बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। तो कंपोनेंट्स ए साइन थीटा एंड ईबी साइन थीटा आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे विल कैंसिल ईच अदर। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लिख देना चाहिए आपको ये, क्या? द कंपोनेंट्स ए sin theta and EB sin theta are equal in magnitude and opposite in direction, so they will cancel each other. दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे बच्चों। तो नेट क्या होगा? इन दोनों का सम होगा। तो यहां लिखना चाहिए रिजल्टेंट या नेट, एक ही बात है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। तो क्या होगा? वो E होगा और दोनों का सम कर दो, तो यहां पर ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा कर दो, दोनों का सम कर दो बच्चों, दोनों का सम कर दो, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, सेम डायरेक्शन में है, ऐड कर दो। तो क्या आएगा यहां पर? दोनों बराबर ही है भाई, ए और ई बी बराबर है, कॉस थीटा दोनों के साथ है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? ई ए कॉस थीटा ट्वाइस ऑफ ई ए कॉस थीटा लिख सकता हूं। दोनों बराबर ही है ना, तो ट्वाइस ऑफ ई बी कॉस थीटा लिख सकते हैं या ट्वाइस ऑफ ई ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, दोनों ठीक है भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सर फिर ई ए की वैल्यू रख दो यहाँ पर, कॉस थीटा यहां से निकाल के रख दो यहाँ पर, ठीक है भाई, ठीक है। तो ई ए की वैल्यू क्या है? ये रहा, तो 1/4 Q अपॉन में AP का स्क्वायर, ठीक है बच्चों,
ये आ गया ये cos थीटा, यहां से cos थीटा क्या मिलेगा, इससे किसी से भी निकालो, चलो इसी से निकाल लेते हैं। तो यहां से cos थीटा क्या मिलेगा इन ट्राइंगल कौन सा ओ बी पी या बी ओ पी, इसमें तो cos थीटा होता है आपका, क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, जिसके साथ एंगल बनता है वो बेस होता है, और ये हाइपोटेन्यूज ओबी अपॉन में ये हाइपोटेन्यूज है आपका बीपी या पीबी। तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज आपने कर दिया, कर दिया, कर दिया, कर दिया, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज आपने कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बी ओबी, ओबी क्या है, ये तो सिर्फ ए है। बीपी क्या है, बीपी क्या है, आर है, यानी कि ये है। अरे भाई आर है यानी कि ये cos थीटा है। तो चलो यहां पर रख देते हैं, तो यहां पर रख दिया, तो ए अपॉन में आर, एपी क्या है, ये भी आर ही है, तो आप यहां पर भी आर लिख सकते हो। तो यहां पर भी आर लिख दोगे, आर स्क्वायर, और आर क्या हो जाएगा, आर क्यूब। चलो अब मैं इधर करता हूं, यहां पर कर लेता हूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और ये आएगा 1, ठीक है जी, इनको इकट्ठा ही लिख लेता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, इकट्ठे लिख लो, इकट्ठे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू है और 2a इकट्ठा लिख लिया, 2 को a को क्या फर्क पड़ता है, ये एपी क्या बताया, एपी क्या है, ए से पी तक आर है, ये भी आर है, आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब। अरे वाह भाई वाह, अरे क्या बात है। अब तो आर की वैल्यू रख देते हैं, ये रहा, कहां गया, ये रहा। तो यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, अरे भाई Q इंटू 2a को क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, लिख दो डाइपोल मोमेंट। तो इसकी जगह डाइपोल मोमेंट लिख दिया, आर की जगह पे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। रूट का मतलब होता है पावर हाफ, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, रूट का मतलब पावर हाफ, रूट का मतलब पावर हाफ। ओहो, एक्स रूट के अंदर, एक्स का मतलब एक्स का पावर हाफ। ओ छोटी सी बात, छोटी सी बात याद है, पूरे का पावर 3 भी है भाई, तो 3 भी लगाएंगे, बस लास्ट लाइन। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी 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 लिख दिया पी। अब यहां पर मल्टीप्लाई कर दो पावर को, ये तो छोटी सी बात थी, ठीक है, फिर छोटी सी बात है तो लिखो खत्म, खत्म, खत्म। ये खत्म हो गया, शिकार हो गया इसका। बहुत बढ़िया। डायरेक्शन नहीं बताओगे सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, ओहो, ये cos थीटा भी इधर लग रहा है, ई भी cos थीटा भी इधर लग रहा है, तो नेट का डायरेक्शन कहीं और लगेगा क्या, अरे नहीं भाई, इधर ही लगेगा, ये नेट होगा, ये नेट होगा, नेट का डायरेक्शन भी इधर होगा, नेट का डायरेक्शन भी इधर होगा। भाई दोनों लग रहा है इधर, तो उनका नेट भी उधर ही होगा। तो मैं लिख सकता हूं क्या, इसको एक्स लिख दिया है, तो पी एक्स क्या होगा, एलोंग P2x, P2x, ठीक है, यहां पर भी लिख सकते थे अलोंग P2x, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो डाइपोल मोमेंट से कंपेयर कर लेते हैं, चलो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या बताया था आपको, बताओ क्या डायरेक्शन बताया था डाइपोल मोमेंट का, क्या, -q2 + q, तो -q ये रहा, +q ये रहा, ध्यान दो ये डायरेक्शन होगा डाइपोल मोमेंट का, ये डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट का, ध्यान से समझो, ये डायरेक्शन। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है या नहीं है, दोनों पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, एंटी पैरेलल बोलना चाहिए मुझे बेसिकली, क्या बोलना चाहिए, एंटी पैरेलल, एक का डायरेक्शन इधर है, दूसरे का इधर है, तो ऐसे को हमें क्या बोलना चाहिए, एंटी पैरेलल बोलना चाहिए। क्या क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, एंटी पैरेलल। दो वेक्टर पैरेलल लाइन के अलोंग है, इनको क्या बोलना चाहिए हमें, एंटी पैरेलल बोलना चाहिए। तो यहां पर P का डायरेक्शन इधर है भाई, E का नेट E का डायरेक्शन इधर है, तो इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल, सही है। तो एक्सिस ऑफ द डाइपोल के ही अलोंग है, लेकिन ये किधर है, +q से -q की तरफ, देखो +q ये रहा, -q ये रहा इधर,
और डाइपोल मोमेंट की बात करूं तो डाइपोल मोमेंट किधर है, -q2 + q। चलो लिखते हैं भाई, डायरेक्शन के बारे में एक लाइन लिख देते हैं, इसको देख करके लिख देते हैं डायरेक्शन के बारे में एक लाइन लिख दें क्या? चलो लिखो, लिख दो। डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल at a point on its equatorial line. Direction of net electric field due to a dipole at a point on its equatorial line will be anti-parallel to the dipole moment. Will be anti-parallel to the dipole moment. ठीक है, will be anti-parallel to the dipole moment. क्या आप लोग सहमत है इस बात से? समझ में आ गया भाई? डाइपोल मोमेंट इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है, पैरेलल है बट डायरेक्शन अपोजिट है, एंटी पैरेलल, परफेक्ट वर्ड है। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, क्या स्पेशल केस नहीं करोगे क्या इसमें? इसको ऐसे ही छोड़ दोगे? पिछले वाले में तो किया था स्पेशल केस, चलो फिर इसमें भी कर लेते हैं स्पेशल केस। ओ स्पेशल केस किसके लिए? फॉर अ शॉर्ट डाइपोल। किसके लिए? फॉर अ स्पेशल केस, फॉर अ शॉर्ट डाइपोल। किसके लिए? शॉर्ट डाइपोल। क्या मतलब शॉर्ट डाइपोल का मतलब है? शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या हुआ? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्जेस बहुत पास पास में है, ये 2a डिस्टेंस यानी कि a डिस्टेंस बहुत कम है, और x जो है इसके सेंटर से आप बहुत दूर देख रहे हो, यहां पर और भी दूर, तो ये x है, तो यानी कि x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। ऐसी स्थिति में एक्स स्क्वायर भी a स्क्वायर से बहुत बहुत ज्यादा होगा, और ऐसी स्थिति में भाई इसमें इनको सम करेंगे तो लगभग ये एक्स स्क्वायर ही आएगा। इतना बड़ा नंबर है एक्स स्क्वायर, उसमें छोटी मोटी चीज ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें क्या फर्क पड़ता है भाई? वो तो सेम रहेगा, वो बिल्कुल सेम रहेगा। चलो यहां पर रखते हैं, तो ई आएगा 1/4/ε0 पी अपॉन में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर पावर 3/2 है तो लिख दो, ये कट के मर गया साइकिल के नीचे, 1/4/ε0 पी अपॉन में एक्स क्यूब, ये आएगा या नहीं आएगा? अरे भाई यहां पर भी देखोगे ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब आएगा, यहां पर भी देखो क्या ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब आएगा? बिल्कुल आएगा, यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आएगा। तो एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखो इक्वेटोरियल लाइन पे या एक्सियल लाइन पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब है, डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा जी, एक सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के स्क्वायर है बच्चों। अच्छा एक और बात बताऊं क्या? एक और बात, बहुत मजे की बात बताता हूं। ये कहां पर है? ये इक्वेटोरियल लाइन पे ऐसे है, चलो मैं ई क्यू लिख देता हूं। थोड़ी देर पहले ऐसा ही स्पेशल केस किया था ना एक्सियल लाइन पे। एक्सियल लाइन पे क्या आया था वो ध्यान करो, चेक करो, कॉपी के पन्ने पलटो अभी। तो क्या दिखेगा आपको? यहां पर दिखेगा 2p अपॉन में एक्स क्यूब। ओहो ओहो ओहो। अच्छा दोनों के मैग्नीट्यूड को अगर मैं डिवाइड करूं तो क्या मिलेगा बताओ भाई? अगर मैं डिवाइड करूं तो क्या मिलेगा? चलो इसको इसको डिवाइड कर रहा हूं इससे, तो ई एक्सियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय ई इक्विटोरियल, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा बस। अरे वाह भाई वाह, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड देख लो आप, ये रेशियो होगा। तो मतलब ई एक्सियल का मैग्नीट्यूड जो होगा ट्वाइस होगा ई इक्विटोरियल के। बहुत बढ़िया, अरे भाई बहुत बढ़िया। चले आपने कुछ लिखा है डाउट उस पे जाता? हाँ वो भी करवा देंगे, कभी वो भी करवा देंगे, उसका नंबर भी आ जाएगा, डोंट वरी, डोंट वरी माय डियर, वो करवा देंगे। ओके तो ये हो गया यार, बड़ी आसानी से हो गया। क्या किसी बच्चे को तकलीफ, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम? बताओ, कोई तकलीफ बताओ, बता दो, जरा सी भी तकलीफ बता दो। बहुत बढ़िया। तो भाई ये सारा करवा दिया, तसल्ली बख्श करवा दिया, ये आप वो करो।
परसों आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर न्यूमेरिकल करवाऊंगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करवाऊंगा, बढ़िया बढ़िया, जो बोर्ड में आने चाहिए। नो कंपोनेंट में रिजोल्व करना, क्यों उदिता जी, क्यों परसों? अच्छा, डाउट की बात बोली है क्या? अच्छा, एक बार कंपोनेंट में रिजोल्व करने वाला रिपीट कर दो, अभी कर देते हैं कि भाई देखो। ओके, अभी कर देते हैं भाई। देखो यहां पर प्यारे बच्चों, आपके लिए रिपीट करता हूं एक बार, मैं ये फोटो दोबारा बना देता हूं आपके लिए, और बढ़िया कर देते हैं। अच्छी बात है, आपने डाउट पूछा, ये तो बड़ी अच्छी बात है यार। गुड, वेरी गुड, आई लाइक इट। ठीक है, अब आपके सबके डाउट मैं लेता हूं, जो भी डाउट है बताते जाना बस। कि भाई यहां पर पहली बात यह है प्यारे बच्चों कि ऐसा है कि भाई ये और ये दो एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। अब आप देखो यहां पर ऐसे था और ये ऐसे है ना, ये पूरा है ट्रायंगल। तो यहां पर आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, ये इधर की तरफ है ई ए, दिख रहा है आपको, और इधर की तरफ है ई बी, इधर की तरफ है ई बी, ठीक है, बढ़िया। ये एंगल थीटा है आपका, और ये एंगल भी थीटा है। अब मैं इसको रिजॉल्व करता हूं दो कंपोनेंट। ओके, तो भाई यहां पर देखते हैं, इनको दोनों को मैं कंपोनेंट में रिजॉल्व करता हूं और देखते हैं क्या मिलता है। एक एक करके करते हैं, चलो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले मैं ईए को करता हूं। ईए को जब मैं करूंगा, ईए को, तो भाई एक कंपोनेंट इधर आएगा तो दूसरा कंपोनेंट इधर आता है। बच्चों ये कंपोनेंट की खास बात है, एक कंपोनेंट एक तरफ आएगा तो दूसरा कंपोनेंट दूसरी तरफ आता है। याद रखना, एक कंपोनेंट एक तरफ तो दूसरा कंपोनेंट दूसरी तरफ आता है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। और जिसके साथ एंगल बन रहा होता है उधर कॉस आता है, तो यहां पर आएगा ई ए कॉस थीटा। और उसके ठीक परपेंडिकुलर में यहां पर आपने एंगल शो नहीं किया, तो इधर आएगा ई ए साइन थीटा आएगा। चेक कर लो। ईबी को देखूं मैं, तो ईबी को देखूं मैं, चलो ईबी को भाई इस वाले वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट में। तो एक कंपोनेंट एक तरफ आएगा तो दूसरा कंपोनेंट दूसरी तरफ आएगा। एक तरफ जिसके साथ एंगल बना हुआ है कॉस थीटा, उसके ठीक परपेंडिकुलर में साइन थीटा आएगा। तो इसके साथ एंगल बन रहा है तो इधर कॉस थीटा, तो यह आएगा ई बी कॉस थीटा। और उसके ठीक परपेंडिकुलर में इधर क्या आएगा, ई बी साइन थीटा आएगा। ये वेक्टर की खास बात है, एक कंपोनेंट एक तरफ तो दूसरा कंपोनेंट दूसरी तरफ, ठीक है। और आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ कॉस आएगा। ऊपर वाले में भी देख लो, जिसके साथ ये वेक्टर है इसके साथ एंगल बना रहा है इसके साथ कॉस, और यहां एंगल नहीं बना रहा तो साइन, ठीक है। ये वेक्टर था एक कंपोनेंट एक तरफ तो दूसरा दूसरी तरफ, ये वेक्टर था एक कंपोनेंट एक तरफ दूसरा दूसरी तरफ, जिसके साथ एंगल बनेगा कॉस थीटा, उसके ठीक परपेंडिकुलर में क्या होगा, साइन थीटा। बताओ क्या कंपोनेंट में रिजॉल्व करने में अभी भी कोई तकलीफ है किसी को? क्या ये बात क्लियर हो गई है अच्छे से? दिमाग लगाओ, सिंपल बात है। और बताओ कोई तकलीफ बताओ बच्चों, इन दोनों डेरिवेशंस में किसी तरह की तकलीफ बताओ, बता दो मुझे आज। ठीक है, तो परसों, अब ये क्लास में एंड करता हूं आज।